आज की वीडियो में कुछ हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टीवीएस की विक्टर है और गाड़ी को अगर किक लगा रहे हैं तो इसके इंजन से साउंड आ रही है। आखिर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई है? गाड़ी के अंदर से बिल्कुल कंप्रेसर गायब हो गया है। क्या वजह रही होगी? क्या इसके पीछे का राज है, रीजन है, उसको जानेंगे। सबसे पहले गाड़ी में किक लगा के इसकी साउंड सुनाते हैं। तो गाड़ी के अंदर कुछ इस तरीके से साउंड आ रही है। उसके लिए सबसे पहले इसके स्पार्क प्लग को ओपन करना होगा। इसके स्पार्क प्लग को ओपन कर रहा हूँ और इसकी प्रॉब्लम दिखाता चलता हूँ। 100% इस गाड़ी के इंजन में, इसके हेड में इसका बाल या कुछ भी टूट फूट हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी का कंप्रेसर गायब हो गया है। इसके पीछे का रीजन जानेंगे, क्यों ऐसा हुआ है, क्यों बाल टेढ़ा हुआ है या फिर कंप्रेसर गायब हुआ है। सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग ओपन करना होगा। तो फटाफट इसके स्पार्क प्लग को ओपन कर रहे हैं हम। इसको बाहर लेते हैं और आपको दिखाते और बताते चलते हैं क्या रीज़न होगा। तो मैं इसके स्पार्क प्लग को बाहर निकाल रहा हूँ गाइस। सबसे पहले इसके स्पार्क प्लग को निकालेंगे और इसका प्लग गिर गया है। तो इसके स्पार्क प्लग को खोला गया है। स्पार्क प्लग पूरी तरीके से इसका टॉप सेंटर डैमेज और टेढ़ा हो गया है। इससे क्लियर समझ आता है कि इसके इंजन में कुछ टूट फूट हुआ है। लेकिन उसके लिए अब हमें इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए हम उस साइड जाते हैं और इसका टाइमिंग प्लेट ओपन करते हैं। सबसे पहले इसके टाइमिंग को परफेक्ट जगह पे लेना है। उसके बाद इसके हेड को ओपन करेंगे, आपको दिखाते चलेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। चलिए मैं उस साइड लेकर चलता हूँ। सबसे पहले इसका टाइमिंग प्लेट ओपन करता हूँ। इसकी टाइमिंग प्लेट को यहाँ से ओपन करना होगा। इसकी प्लेट को ओपन करते हैं, इसके 2 बोल्ट ओपन करते हैं, क्योंकि आपको प्रूफ के तौर पे बिल्कुल दिखाते चलेंगे आखिर इसमें रीज़न क्या है जो इसके इंजन में साउंड आई है। और 100% जब गाड़ी के अंदर से कंप्रेसर गायब हो गया है तो ज़रूरी है कि इसका बाल बैंड हुआ है या फिर बाल टूटा है। जो भी हुआ है उसको जानेंगे। सबसे पहले इसकी प्लेट को बाहर निकालना होगा। प्लेट के दोनों बोल्टों को ओपन किया है और इसकी प्लेट को बाहर निकाल दिए हैं। सबसे पहले इसको जानने के लिए इसके पिस्टन को पूरी तरीके से हमें टॉप पे लेना होगा। 17 का रिंच दीजिएगा। तो मैं इसके 17 का यहाँ से नट ओपन किया है। सबसे पहले टाइमिंग को परफेक्ट जगह पे लेते हैं, क्योंकि जब से भी बाल या फिर पिस्टन या कुछ भी बैंड या टूटता है या कुछ होता है तो इसका टाइमिंग का ही रीज़न होता है। तो सबसे पहले इसका टाइमिंग चेक करते चलते हैं। अगर टाइमिंग आउट रहेगा तब भी बाल टूट सकता है। तो फटाफट इसके टाइमिंग को परफेक्ट जगह पे लेते हैं। तो यहाँ पे 17 का गोटी लगा दिए हैं। इस तरीके से पिस्टन को सबसे पहले आपको टॉप पे लेना है। तो मैं पिस्टन को टॉप पे ले रहा हूँ, इसको घुमा के। तो मैं यहाँ से पिस्टन को टॉप पे ले चुका हूँ। अगर टी का निशान देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन इसकी टाइमिंग गरारी पे देखेंगे तो काफी ज्यादा टाइमिंग आउट है। इसका परफेक्ट टाइमिंग यहाँ पे मिलता है इसके एरो के निशान पे, लेकिन पूरी तरीके से टाइमिंग आउट जा रहा है। अब ये क्यों जा रहा है ये भी हमें जानना होगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, कभी कभी इसका टाइमिंग चेन रजिस्टर भी ऑफ हो जाता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम होने के बाद रजिस्टर जैसे ही ऑफ होता है तो टाइमिंग इसकी वजह से भी आउट हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्लियर और 100% मुझे पता चलता है कि टाइमिंग आउट होने की वजह से ही इसका बाल या इसका कंप्रेसर गायब हुआ है। चलिए मैंने आपको टाइमिंग अच्छे से परफेक्ट एक जगह पे लेके होल्ड करके दिखाया हूँ। इसका टाइमिंग का निशान यहाँ देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं, तो टाइमिंग आउट है। चलिए फटाफट इसके इंजन और इसके हेड को ओपन करते हैं और निकालते हैं और देखते हैं आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम आया है, क्या क्या नुकसान हुए हैं और इसका बाल टूटा है या फिर बाल टेढ़ा हुआ है, क्या हुआ है उसको जानते हैं। फटाफट इसके इंजन को ओपन करने के लिए इसकी फ्लैंज को और इसके 10 नंबर के बोल्टों को, इसकी टाइमिंग गरारी को बाहर लेने के बाद हेड के स्टड सारे ओपन करते हैं और हेड खोल के आपको दिखाते हैं आखिर क्या प्रॉब्लम आई है। चलिए फटाफट खोल लेते हैं। खोल लें इसको फटाफट। खोलने के साथ आपको दिखाते चलते हैं कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम आई होगी। नुकसान देखते हैं आखिर क्या नुकसान हुए। इसके स्टड निकालिए फटाफट, इसको खोलते चलते हैं। मैं इसके सारे स्टड खोल के इसके हेड को फ्री कर चुका हूँ। हेड को बाहर की साइड निकाल लेंगे, आराम से निकालेंगे, थोड़ा इस तरीके से डाउन करके आराम से निकालिए। हेड को बाहर निकाल लिए हैं। इसके गैस्केट को बाहर निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसका हाल आप देख लीजिएगा आखिर ये हुआ क्या है। बाइक के अंदर इसका बाल टूट गया, पिस्टन भी फट गया। देख लें आप आराम से, इसको गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहली बात, मैं किसी भी मैकेनिक भाई की अपने आप से बुराई नहीं करता हूँ गाइस।
जो भी है वो रियल बोलता हूँ। मैंने अपनी तरफ से कभी किसी मैकेनिक भाई को बुरा नहीं कहा, लेकिन क्लियरली इसका जो बाल टूटा है, बाल टूटने के बाद में इसकी पिस्टन टूटी है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ ये सब क्यों हुआ है, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग आउट की वजह से। गाइस, इसका टाइमिंग आउट होने की वजह से ही प्रॉब्लम हुआ है। कभी कभी इसका टाइमिंग चेन रजिस्टर जहाँ पे ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं, इस तरीके से ये भी बंद हो जाता है, तो गाड़ी में इसका टाइमिंग आउट होने के चांस रहते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने आपको खोलने से पहले दिखाना चाहा कि सबसे पहले हम टाइमिंग को चेक करते हैं। जब भी टाइमिंग आउट रहता है तभी हमारी गाड़ी का बाल बैंड होता है। तो क्या करा कि मैंने आपको खोलने से पहले दिखाना चाहा कि इसका पूरी तरीके से टाइमिंग आउट है। जब टाइमिंग आउट रहेगा, जब भी बाल बैंड होगा, तभी पिस्टन हमारा फट सकता है। तो गाइस, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग आउट होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम हुआ है। अब देख लीजिएगा, इसका पूरी तरीके से बाइक का नुकसान हो गया है। पिस्टन पूरी तरीके से डैमेज हो गया और इसका हेड आपको अगर दिखाता चलूं तो पूरी तरीके से डैमेज हो गया है। यहाँ बाल इसके अंदर ही टूट के रह गया है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्रूफ के तौर पे दिखाया कि टाइमिंग आउट होने की वजह से इसका बाल बैंड हुआ है। अब टाइमिंग आउट किसी मैकेनिक ने करा या फिर इसके टाइमिंग रजिस्टर से हुआ, इसके रजिस्टर को चेक करेंगे। कभी कभी ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और खुलता नहीं है, उसकी वजह से भी हमारी बाइक का टाइमिंग आउट होने से बाल बैंड हो जाते हैं। तो गाइस, जो प्रॉब्लम थी सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से जरा भी कुछ सीखने लायक मिला हो। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब इस गाड़ी में इसके ब्लॉक में पिस्टन को बोर कराते हैं, इसका हेड का काम कराते हैं, तभी इसको फिट कर देते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ काफी कुछ सीखने को मिला होगा।